हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों रीट सीरीज सॉल्यूशन की वीडियो जो है आपके लिए लेके आए हैं, जो कि रीट का एग्ज़ाम आपका होने जा रहा है उसके लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। दोस्तों आपके लिए हर रोज़ जो है एक अलग विषय होता है और एक अलग टॉपिक होता है, उससे संबंधित एक वीडियो हर रोज़ आपके लिए लेके आते हैं। दोस्तों आज का हमारा विषय होगा पर्यावरण अध्ययन और टॉपिक होगा दोस्तों राजस्थान की वेशभूषा, आभूषण व खान पान। दोस्तों ऐसा टॉपिक है जिससे 2 या 3 क्वेश्चन जो हैं, चाहे वो लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, दोनों में ही ये पूछ लिए जाते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करें। पहला है, मादलिया पहना जाता है। मादलिया कहाँ पहना जाता है दोस्तों? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो मादलिया पहना जाता है गले पर। ऑप्शन तीसरा इसका आंसर होगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मादलिया कहाँ पर पहना जाता है, तो आप बता दीजिएगा गले पर पहना जाता है। ऑप्शन तीसरा दोस्तों, ठीक है। अगला है, बीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? बीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? बील एक जनजाति है दोस्तों, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश के इलाकों में पाई जाती है। तो बीलों में छेड़ा फाड़ना का अर्थ क्या होता है? छेड़ा फाड़ना का अर्थ होता है दोस्तों तलाक लेना। तलाक लेना या देना छेड़ा फाड़ना का अर्थ होता है दोस्तों बील जनजाति में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, राजस्थानी संस्कृति में जानोटण क्या है? राजस्थानी संस्कृति में जानोटण क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। पहला है, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, भूमि का माप, एक प्रकार लोकगीत या एक कृषि कर। राजस्थानी संस्कृति में जानोटण क्या है? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन पहला, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज जो होता है उसको राजस्थानी संस्कृति में जानोटण कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन पहला। अगला देखिए, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? भील जनजाति में जो है कछाऊ कौन पहनता है? पुरुष, महिलाएं, नवयुवक लड़का या बालक? तो भील जनजाति में जो है कछाऊ दोस्तों पहनते हैं महिलाएं। महिलाओं द्वारा जो है दोस्तों कछाऊ पहना जाता है भील जनजाति में दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार है, एक देसी खेल है, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री है, या राजस्थानी लोकगीत है? तो ओलंदी कहते हैं दोस्तों जब नववधु के साथ कोई लड़की या स्त्री जाती है तो उसे नौलंदी, ओलंदी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन तीसरा इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अगला है, बल्ल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? बल्ल्या आभूषण का नाम है, ये कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर, कान में, नाक में या हाथों में? तो जो बल्ल्या आभूषण है दोस्तों वो पहना जाता है हाथों में। हाथों में दोस्तों बल्ल्या आभूषण पहना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कंठी नामक आभूषण जो है कहाँ पहना जाता है? कान में, सिर पर, गले में या हाथ में? तो कंठी नामक जो आभूषण है दोस्तों वो पहना जाता है गले में। ऑप्शन तीसरा इसका एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों। जो कंठी होती है दोस्तों गले में पहनने जाने वाला आभूषण है, ऑप्शन तीसरा। अगला है, सती प्रथा पर
प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? सती प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? सती प्रथा होती थी दोस्तों जब किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उसके साथ ही वह जल जाती थी, उसको जला दिया जाता था स्त्री को, तो उसको कहते थे सती प्रथा। तो उस पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत का नाम बताना है जो कि राजस्थान से है। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत थी दोस्तों बूंदी की। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, मारवाड़ में दामनी क्या था? मारवाड़ में दामनी क्या था? ओढ़ने का एक प्रकार, सिंचाई करने का औजार, एक राजसोकर या कलात्मक जूतियां। तो मारवाड़ में दामनी का अर्थ होता है दोस्तों ओढ़ने का एक प्रकार। ओढ़ने का एक प्रकार जो होता है वो मारवाड़ में दामनी कहलाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन पहला। अगला देखिए, कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा कहाँ पहना जाता है? कंदोरा नामक आभूषण जो है औरतों द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो कंदोरा पहना जाता है दोस्तों स्त्रियों द्वारा कमर में। कमर का जो आभूषण होता है दोस्तों कंदोरा। ऑप्शन तीसरा। ठीक है, हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा, बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। अगला, लहरिया या ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? लहरिया या ओढ़ना जो है वो स्त्रियों द्वारा किस माह में ओढ़ा जाता है? तो ये ओढ़ा जाता है दोस्तों श्रावण माह में। ऑप्शन तीसरा इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, श्रावण माह में जो है लहरिया या ओढ़ना स्त्रियों द्वारा ओढ़ा जाता है। अगला देखिए, तिणमिया पहना जाता है। तिणमिया जो है कहाँ पर पहना जाता है? तिणमिया पहना जाता है दोस्तों महिलाओं द्वारा पहना जाता है और वो पहना जाता है गले पर। महिलाओं द्वारा गले पर पहने जाने वाले जो आभूषण होता है उसको कहते हैं तिणमिया दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। अगला है, तगड़ी क्या है? तगड़ी क्या है? आभूषण, वस्त्र, वाद्ययंत्र या लकड़ी का खिलौना। तो दोस्तों सबको पता है जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको एक तगड़ी पहना दी जाती है और वो पहनाई जाती है दोस्तों कमर में। तो क्या होता है? वो एक आभूषण होता है। ऑप्शन पहला इसका आंसर होगा दोस्तों, तगड़ी एक आभूषण है। अगला देखिए, जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है उसे क्या कहते हैं? जब बच्चे का जन्म होता है दोस्तों तो उस समय पूजा की जाती है गांव के कुएं पर, तो शोभा यात्रा को क्या कहा जाता है? तो कहते हैं दोस्तों उसको जलवा पूजन या जलवा समारोह है उसको कहते हैं। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, चुंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? चुंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ में, दांत में, अंगुली में या नाक में? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो चुंप नामक आभूषण है वो पहना जाता है दांत में। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है, मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर, कमर पर, भुजा पर या पैरों पर? तो जो मेमंद है दोस्तों वो पहना जाता है सिर पर। मेमंद आभूषण सिर पर पहना जाता है दोस्तों। ठीक, ऑप्शन पहला।
अगला देखिए, मोताणा प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। मोताणा जो प्रथा होती है उसके संबंध में हमें कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, ये बात मोताणा प्रथा के संबंध में बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका पहला ही आंसर जो है ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन पहला इसका आंसर होगा। अगला देखिए, अगला है, कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है। कौन सा जो आभूषण है वो नाक का आभूषण नहीं है। लौंग, नथ, चोप या मांदलिया। दोस्तों लौंग भी जो है नाक का आभूषण है, नाथ भी, नथ भी है और चोप भी है, तीनों ही जो है नाक के आभूषण है। जो मांदलिया है दोस्तों वो है गले का आभूषण। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, निम्नांकित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है। निम्नांकित में से कौन सा आभूषण जो है कान पर पहना जाता है। टीका, बूली, टोंटी या रमझोल। तो दोस्तों कान का आभूषण होता है टोंटी। ऑप्शन तीसरा इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा। टोंटी जो है कान का आभूषण होता है। अगला है, कैरी बात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है। कैरी बात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है। तो कैरी बात की ओढ़नी जो है दोस्तों वो है आदिवासी महिलाओं की स्त्रियों में लोकप्रिय। ठीक है दोस्तों, कैरी बात की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं में लोकप्रिय दोस्तों। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, गोरबंद आभूषण है। गोरबंद आभूषण क्या है। दोस्तों जो गोरबंद आभूषण होता है वो ऊंट का आभूषण होता है और कहाँ पर पहना जाता है, गले में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऊंट के गले में पहने जाने वाला आभूषण होता है गोरबंद दोस्तों। ऑप्शन तीसरा इसका आंसर होगा दोस्तों। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी और पटवारी की परीक्षा में भी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इसका आंसर होगा। अगला देखिए, ताराबात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है। ताराबात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है। तो दोस्तों जो ताराबात की ओढ़नी है वो आदिवासी स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है दोस्तों, याद रखिएगा। बार बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, पटवारी परीक्षा में भी, ग्रेड सेकंड जीके परीक्षा में भी और आरएएस प्री जो परीक्षा हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इसका आंसर होगा। अगला देखिए, लोकप्रिय आभूषण तगड़ी शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। लोकप्रिय आभूषण तगड़ी शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। गले में, पैर में, हाथ में या कमर में। तो जो लोकप्रिय आभूषण तगड़ी है दोस्तों वो शरीर के कमर में पहना जाता है। कहाँ पर, कमर में ये पहना जाता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखिए, गोना रस्म निम्न में से किससे संबंधित है। गोना रस्म जो है निम्न में से किससे संबंधित है। मुंडन से, विवाह से, नामकरण से या मृत्यु से। तो जो गोना रस्म है दोस्तों वो होती है विवाह से। विवाह से संबंधित ये रस्म होती है दोस्तों, गोना। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है। राजस्थान के रीति रिवाजों में दोस्तों मौसर कहा जाता है मृत्यु भोज को।
जब किसी की मृत्यु होती है तो स्तरवी की जाती है उसकी, तो उस समय मौसर उस रीति रिवाज का नाम होता है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, महिलाएं नथ धारण करती हैं। महिलाएं नथ धारण कहाँ करती हैं? गले में, अंगुली में, अंगूठे में या नाक में? दोस्तों महिलाएं नथ धारण करती हैं नाक में। ऑप्शन 4 इसका दोस्तों आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, आदिवासियों में कटकी वस्त्र किसके द्वारा पहना जाता है? आदिवासियों में जो कटकी वस्त्र होता है किसके द्वारा पहना जाता है? तो कटकी वस्त्र पहना जाता है दोस्तों युवतियों द्वारा जो कि अविवाहित हों, जिनकी शादी ना हुई हो उन द्वारा जो है कटकी वस्त्र पहना जाता है दोस्तों, याद रखिए। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर होगा। अगला है, सागड़ी प्रथा से आपका क्या तात्पर्य है? सागड़ी जो प्रथा है वो क्या है? तो ये होती है दोस्तों बंधुआ मजदूर की। बंधुआ मजदूर होती है वो सागड़ी प्रथा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती थी? युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की जो विशेष पगड़ी है वो पहनी जाती थी? ये पहनी जाती थी दोस्तों केसरिया रंग की। युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा केसरिया रंग की जो है पगड़ी दोस्तों पहनी जाती थी। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। पटवारी की परीक्षा में पूछा गया था दोस्तों ये क्वेश्चन, जो राजस्थान में हुई थी। अगला देखिए, आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधू के पिता को वधू मूल्य के रूप में धन देने की प्रथा क्या कहलाती है? आदिवासियों में जो वर पक्ष है उसके द्वारा वधू के पिता को वधू मूल्य दिया जाता है, तो वो प्रथा क्या कहलाती है? तो उस प्रथा को कहते हैं दोस्तों धापा। धापा उस प्रथा को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, बडार क्या है? बडार क्या है? तो बडार होता है दोस्तों विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज। जब विवाह होता है तो उस समय सामूहिक प्रतिभोज यानी सभी को खाना खिलाया जाता है, तो उसको कहते हैं बडार दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इसका आंसर होगा। अगला है, विवाह से संबंधित रस्म कौन सी है? विवाह से संबंधित रस्म कौन सी है? पहरावाणी भी दोस्तों विवाह से संबंधित है। कांकन डोरडा भी और बरी पड़ला भी, तीनों ही दोस्तों विवाह से संबंधित ये रस्में हैं। तो उपरोक्त समस्त इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थानी परिधान के प्रतीक कौन हैं? राजस्थानी परिधान के प्रतीक क्या हैं? राजस्थानी परिधान दोस्तों पगड़ी उनमें शामिल है, पजामे भी, और परक्की और पजामे भी, तीनों ही दोस्तों ये राजस्थानी परिधान के प्रतीक हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, वयोवृद्धों के देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? जब वृद्ध जो व्यक्ति होता है दोस्तों उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों बिखेर। बिखेर उसको कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इसका आंसर होगा।
अगला देखिए, मौसर क्या है? मौसर क्या है? तो मौसर है दोस्तों राजस्थान में मृत्यु भोज की प्रथा। राजस्थान में जो मृत्यु भोज होता है दोस्तों, उस प्रथा को क्या कहा जाता है? मौसर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखिए, रखन किसका आभूषण है? रखन किसका आभूषण है? गले का, पैर का, दांत का या बाजू है हाथ का? रखन आभूषण होता है दोस्तों दांत का। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा। रखन जो है दांत का आभूषण होता है। ठीक है। अगला, वह संस्कार जो बालक को विद्यारंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है, क्या कहलाता है? वह संस्कार जो बालक को विद्या आरंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों युगोपवीत। क्या कहते हैं? युगोपवीत उसको कहा जाता है। जब बालक को विद्यारंभ हेतु गुरु के पास ले जाया जाता है तो उसको युगोपवीत कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन तीसरा इसका आंसर होगा। अगला देखिए, स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहते हैं? स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं दोस्तों गोला। गोला उस प्रथा को, उस परंपरा को कहा जाता है जब स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखा जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन चौथा इसका आंसर होगा। अगला है, राजस्थान में सती हुई रूप कंवर किस गांव की निवासी थी? राजस्थान में सती हुई रूप कंवर किस गांव की निवासी थी? रूप कंवर थी दोस्तों देवराला सीकर की। राजस्थान में सती हुई रूप कंवर जो है देवराला सीकर गांव से संबंधित थी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इसका आंसर होगा। अगला है, चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चोप नामक जो आभूषण है दोस्तों शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो दोस्तों ये पहना जाता है नाक पर। चोप नामक आभूषण दोस्तों शरीर के नाक पर पहना जाता है दोस्तों। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? मोठड़ा जो है वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? पगड़ी, चुनरी, ओढ़नी या लहंगा? तो मोठड़ा आता है दोस्तों ओढ़नी के एक प्रकार के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन तीसरा इसका आंसर होगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। बिनोटा से आपका क्या तात्पर्य है? बिनोटा से आपका क्या तात्पर्य है? तो ये होता है दोस्तों दुल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां। दुल्हा दुल्हन के विवाह की जो जूतियां होती हैं दोस्तों उनको कहते हैं बिनोटा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इसका दोस्तों आंसर होगा। अगला देखिए, ब्रिजेश वस्त्र क्या है? ब्रिजेश जो वस्त्र है उसे, तो ये होता है दोस्तों पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र जो होता है वो उसे क्या कहते हैं? ब्रिजेश वस्त्र उसको कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला। अगला है, राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? तो ये है दोस्तों जोधपुरी कोट। जोधपुरी कोट जो है राजस्थान का, उसको
राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इसका आंसर होगा। अगला है मदील क्या है? मदील क्या है? क्या ये सांगीतिक यंत्र है, आभूषण है, पगड़ी है या लोक संगीत है? तो दोस्तों मदील है एक प्रकार की पगड़ी। ऑप्शन तीसरा दोस्तों इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। तो लीजिए दोस्तों, आपकी वीडियो होती है यहाँ पर कंप्लीट। अगर आपको इस टॉपिक की वीडियो जो है ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।